मैंने पूछा, आप लोगों को तो मालूम होगा कौन मर गया है? एक महाशय बोले, जी नहीं। नाई ने तो इतना ही कहा था, गमी हो गई है, शायद स्त्री का देहांत हो गया है। भगीरथ प्रसाद को बुलाना चाहिए। देर क्यों कर रहे हैं? मालूम नहीं कफन मंगवा लिया है या नहीं। अभी तो कहीं बांस वांस का भी पता नहीं। सारी रात मरना है। मैंने द्वार पर जाकर पुकारा, कहाँ हो भाई? क्या हम लोग अंदर आ जाएं? चारपाई से तो उतार लिया है ना? भगीरथ प्रसाद 1 मिनट में पान और इलायची की तश्तरी लिए, फलालेन का कुर्ता पहने, पान खाते हुए बाहर निकले। बाहर बैठी हुई शोक मंडली उन्हें देखकर चकित हो गई। यह बात क्या है? ना लाश, ना कफन, ना रोना, ना पीटना, ये कैसी गमी है? आखिर मैंने डरते डरते कहा, कौन यानी किसके विषय में? यहाँ यही आदमी जो आपने भेजा था। तो क्या देर है? भगीरथ ने कुर्सी पर बैठकर कहा, पहले आराम से बैठिए, पान खाइए, तब वह बात भी होगी। मैं आपका मतलब समझ गया। बात 16 आने ठीक है। तो फिर जल्दी कीजिए, रात हो ही गई है। कौन है? भगीरथ ने अब की गंभीर होकर कहा, वही जो सबसे प्यारा, मेरा मित्र, मेरे जीवन का आधार, मेरा सर्वस्व, बेटे से भी प्यारा, स्त्री से भी निकट, मेरे आनंद की मृत्यु हो गई। एक बालक का जन्म हुआ, पर आनंद का विषय नहीं समझता। मतलब कि इस बच्चे का जब जन्म हुआ तो मैं इसे आनंद, मैं खुद खुश नहीं हूँ, इसे खुश नहीं समझता, इसे खुशी नहीं समझता, ठीक है, इसे शोक समझता हूँ। आप लोग जानते हैं मेरे 2 बालक और मौजूद हैं। उनका पालन मैं अच्छी तरह नहीं कर सकता, दूध भी कभी नहीं पिला सकता। फिर इस तीसरे बालक के जन्म में आनंद कैसे मनाऊं? इसने मेरे सुख और शांति में बड़ी बाधा डाल दी। मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं कि इसके लिए दाई रख सकूं। माँ इसको खिलाए, इसका पालन करे या घर के दूसरे काम करे। फर्ज यह होगा कि मुझे सब काम छोड़कर इसकी सुषुम्ना करनी पड़ेगी। 10-5 मिनट जो मनोरंजन या सैर में जाते थे, अब इसके सत्कार की भेंट होंगे। मैं इसे विपत्ति समझता हूँ और इसलिए इस जन्म को गमी कहता हूँ। आप लोगों को कष्ट हुआ, क्षमा कीजिए। आप लोग गंगा स्नान के लिए तैयार होकर आए। चलिए मैं भी चलता हूँ। अगर शव का कंधे पर रखकर चलना ही अभिष्ट हो तो मेरे ताश और चौसर को लेते चलिए, इन्हें चिता में जला देंगे। वहाँ मैं गंगा जल हाथ में लेकर प्रतिज्ञा करूँगा कि अब ऐसी महान मूर्खता फिर ना करूँ। हम लोगों ने खूब कह कहे मारे, दावतें खाई, घर चले आए, पर भगीरथ प्रसाद का कथन अभी तक मेरे कानों में गूंज रहा है। तो हमने यहाँ जो कहानी पढ़ी है वे प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखी गई है, गमी। इस कहानी में